ओम शांति। जगत के पालनहार, सृष्टि के रचयिता, विधाता, सर्व आत्माओं के परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, स्वयं पिता परमात्मा इस समय पर हमारा भाग्य बनाने के लिए रात दिन प्रयासरत है। बाबा हमको बार बार यही कहते हैं कि बच्चे कर्म योगी बनो। कर्म योगी लाइफ को एक दिन की नहीं होती है। कर्म योगी लाइफ, कर्म योगी बनने के लिए सहज से सहज उपाय है सहयोगी। भगवान के कार्य में सहयोगी ही योगी है। योगी ही कर्म योगी है। योगी ही पिता परमात्मा के हृदय में निवास करता है, उनके नैनों में बसता है। तो शिव बाबा सबसे पहले आकर के हमारा ज्ञान का नेत्र खोलते हैं। ज्ञान का नेत्र सदा ही खुला रहे, ज्ञान में प्रकाश, ज्ञान को क्लैरिटी कहते हैं। तो ये उसके लिए बाबा हम बच्चों को रोज मुरली जो सुनाते हैं, जो मुरली के महावाक्य हैं, वो हमारे लिए मार्गदर्शन है। वही हमारे लिए आंखें हैं, वही हमारे लिए लाइट है, वही हमारे लिए टॉनिक है। स्वयं पिता श्री ब्रह्मा और मातेश्वरी माँ बहुत गंभीरता से सीरियसली महावाक्य सुनते भी थे और उस पर मनन चिंतन करते थे। तो बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चों की अवस्था क्यों नहीं बनती है, क्योंकि ज्ञान मुरली का मनन चिंतन नहीं करते, विचार सर मंथन नहीं करते। श्री बाबा कहते थे कि बच्चे जैसे गाय खाना खाने के बाद जुगाली करती है, उसको हजम करती है, ऐसे ही तुम बच्चे भी ज्ञान का बार बार मनन चिंतन करो। जैसे ही मुरली बाबा सुनाते थे और अपने रूम में जाते थे, तो जो दादियाँ बाबा के साथ जाती थी, तो बाबा पूछते थे आज बच्चे बाबा ने क्या सुनाया। एक एक से बाबा यही रूह रिहान सुनते थे। बाबा एंजॉय करते थे और खुश होते थे, ये बच्चे मेरे ज्ञान के चात्रिक हैं, इनका व्यर्थ नहीं चलता। क्योंकि जिनकी बुद्धि क्लीन और क्लियर होगी, उनकी बुद्धि में ही ज्ञान समा जाता है। एक छोटी सी बच्ची रानी बहन आज जो लगभग 65-70 साल की हो चुकी है, 65 साल की हो गई है, बाबा के सामने छोटी बच्ची थी। बाबा ने एक बार उनसे पूछा, बच्ची मुरली में बाबा ने क्या कहा? तो बाबा ने कहा बच्ची तुम लिख के लाओ, बाबा सुनेंगे। तो बाबा ने जो सुना उस बच्ची को कहा कि बच्ची ये आपको महावाक्य रात्रि क्लास में सबके सामने सुनाने। तो बाबा बरामदे में खड़े हो गए ताकि बच्ची हिचकिचाहट में ना आए। तो बाबा ने देखा इसकी बच्ची की बुद्धि कितनी ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान की चात्रिक है। जैसे मोर अगर देखता है लाल मिर्च धूप में पड़ी हुई है, सूख रही हैं, तो फटाफट 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 वो मिर्चें खा जाता है, क्योंकि ही हैज़ गॉट द डायमंड अपॉर्चुनिटी। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही जो ज्ञानी आत्मा होती है, वो ज्ञान की इतनी इच्छुक होती है, ज्ञान की पॉइंट्स को समा जाती, पी जाती है और उसके बाद मनन चिंतन करती है। तो वही आत्मा स्पिरिचुअली, रूहानियत की ओर से हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी रहती है। तो सबसे पहले शिव बाबा ज्ञान के सागर है। ज्ञान के सागर होने के नाते शक्तियों के सागर है, आनंद के सागर है, सुख के सागर है। एक वकील की बुद्धि में ज्ञान की पॉइंट्स होती है, लॉज होते हैं, वो एक सेकंड में जज के सामने क्लैरिटी देता है और वो जज को
कन्विंस कर लेता है और वो केस जीत जाता है। तो इसी प्रकार से बाबा एग्जाम्पल देते हैं, डॉक्टर की बुद्धि में अनेकों मेडिसिन होती हैं, इस बीमारी की ये दवा है। इसी प्रकार वकील को सारी पॉइंट्स याद होते हैं, साइंटिस्ट को पता होता है कि ये बहुत ज़रा सी महीन गलती करने से आगे लॉन्ग रन में इसका इतना इफेक्ट होगा। तो बाबा हम बच्चों को आकर के इतना महीन ज्ञान देते हैं। साइंस में जब स्टडी करते हैं, कोई चीज़ को तोलना होता है तो उसको हाथ से नहीं पकड़ते, क्योंकि हाथ में जो हमारे जो वेपर्स होते हैं, जो हाथ में हमारे हल्का सा पानी लगा होता है, जो पसीना होता है, वो भी वज़न में फ़र्क डालता है। इसीलिए वो एक किसी के हेल्प से चीज़ उठा के वेट करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे इतना माइन्यूटली, इतना गहराई में ध्यान रखना पड़ता है। तो ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले दो मुख का दोना। तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा के सबसे घातक है व्यर्थ चिंतन। व्यर्थ चिंतन ऐसा राक्षस है जो आत्मा को खा जाता है। ना व्यर्थ देखना है, ना व्यर्थ बोलना है, ना व्यर्थ सुनना है, ना व्यर्थ सोचना है, ना व्यर्थ करना है। तो इसके लिए अटेंशन के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको ज्ञान से रिप्लेस करो, ज्ञान की बातें सोचो। तो जब ज्ञान की बातें सोचेंगे तो आपका विचार शक्ति खाली है ही नहीं। तो ज्ञान का एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, या तो ज्ञान या अज्ञान। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सदा ज्ञान की टिकलू टिकलू करते रहो और अपनी जीवन को श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि जीवन का भरोसा नहीं है, किसी समय भी अचानक कुछ भी हो सकता है। तो बाबा कहते हैं, दूसरी बात कहते हैं कल करे सो आज कर, अभी, कब नहीं करेंगे, अभी, अभी कर। और तीसरी बात बाबा कहते हैं कि कभी भी कोई चीज़ प्राप्त करनी है, कभी कभी नहीं, बाबा चाहते सदा काल। कभी कभी शब्द डिक्शनरी से निकाल दो, कभी 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 अनुभव होता नहीं, सदा काल का अनुभव हो। तो बाबा आए हैं, भगवान आया है सदा काल के लिए हमें ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, तपस्या मूर्त, श्रेष्ठ जीवन मूर्त बनाने के लिए। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, तो जब आत्मा ज्ञान का मनन चिंतन करती है, ऑटोमेटिकली उसके चेहरे पर अजीब चमक आ जाती है। जैसे फ्रूट खाने से, टॉनिक खाने से चेहरे पे चमक आती है, तो आत्मा के श्रेष्ठ विचारों से ही, श्रेष्ठ ज्ञान की पॉइंट्स मनन चिंतन करने से ही ऑटोमेटिकली उसमें चमक आती है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा चलन और चेहरा सेवा करेगा। दूसरी बात यह है, जितना हम ज्ञान स्वरूप बनते हैं उतना ही धारणा मूर्त बनते हैं, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप बनती है, और हम बुराइयों से बच जाते हैं। और हमारी सबसे बड़ी शत्रु ये पांच विकार हैं, तो पांच विकार से हम कोसों मील दूर हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं आत्मिक स्थिति ही पवित्रता है, क्योंकि आत्मिक स्थिति में टिकने से, निराकारी स्थिति में टिकने से हम निरअहंकारी बनते हैं, निर्विकारी बनते हैं, और हम सब आत्माएं प्रभु प्रिय बनते हैं। क्योंकि निराकारी बनने से बाप के नैनों में समा जाते हैं, और निर्विकारी बनने से स्वयं को प्रिय लगते हैं, अपनी चमक बढ़ती है। और निरअहंकारी बनने से हम लोगों के प्रिय बनते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जो भी मैंने तुम्हें कलाएं दी हैं, जो भी मैंने शिक्षाएं दी हैं, जो भी मैंने शक्तियां दी हैं, जो भी गुण दिए हैं, वो तो बाप की दी हुई है, तुम्हारी कहाँ है? तो इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञानी आत्मा कभी नहीं कहेगी मैं और मेरा। उसके दो डिक्शनरी में से दोनों शब्द हट जाते हैं, मैं और मेरा। ना मैं हूँ ना मेरा है, सब कुछ विधाता का दिया हुआ है, विधाता की देन है।
पिता परमात्मा का ही आशीर्वाद है, उनका प्यार है। तो जब जहाँ मैं और मेरा आ जाता है, वहीं सूक्ष्म में अभिमान आ जाता है। और इससे सारा इतिहास साक्षी है, अभिमान के वश होकर के बड़ों बड़ों ने गलतियां कर ली, गलत मुख से शब्द बोल दिए, गलत कर्तव्य कर दिए। तो अभिमान ही पतन की जड़ है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैं नहीं, बाबा। जहाँ मैं शब्द आए वहाँ बाबा शब्द आए। बाबा और मैं भी अगर आना है तो मैं आत्मा हूँ। आत्मा सामने लाओ, मैं देह नहीं समझो, मैं आत्मा हूँ। जहाँ मेरा है, मेरा बाबा, मेरा बाबा के सिवाय कुछ भी मेरा नहीं है। जो मेरा लाभकारी हो, लाभकारी है तो मेरा बाबा है, बाकी संसार में कोई भी नहीं हो। कोई सोचो मुझे इतना कोई प्यार करता है, सब माया का धोखा है। प्यार नहीं करता है, लेकिन ये तो प्यार शिव बाबा दिलवा रहे हैं। शिव बाबा ही प्यार दिलवा रहे हैं, वो आत्मा प्यार नहीं करती, शिव बाबा प्यार दिलवाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये मैं ही तो तुम्हारी पालना कर रहा हूँ, मैंने ही तो तुमको इस ज्ञान की रोशनी दी है, मैंने ही तुम बच्चों को पति से पावन बनाने के लिए अपना नैनों का नूर रत्न बनाया। तो इसलिए बाबा कहते हैं मैं और मेरा की बजाय तू और तेरा, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू मेरा माता, तू मेरा पिता, तू मेरा बंधु, तू मेरा सखा, तू मेरे शिक्षक, तू मेरा स्वामी, तू मेरी नैया, तू मेरा खिवैया, तू मेरा प्राणों का। और दूसरा, कभी कभी शब्द नहीं, बाबा सदा, बाबा सदा। तो दिल से निकले हरदम बाबा, जीवन तूने बना दिया, माली तू एक मिला अनोखा, फूल जो तूने खिला दिया। बाबा, ओ प्यारे बाबा, ओ मेरे दिल के दिलवर बाबा, ओ मेरे नैनों के नूर बाबा, मैं आपका हूँ, आपका हूँ, आपका हूँ, आपका था, आपका ही रहूँगा। इसी में ही मेरी सेफ्टी है, नहीं तो सेफ्टी नहीं है। इस दुनिया के अंदर करोड़ों आए, करोड़ों चले गए, लेकिन बाबा कहते हैं तुम हंसते हुए आए, हंसते हुए जाओ। कहते हैं ना, जब आए संसार में जगत हंसे तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि तू हंसी हो जग रो। तो सदा मुस्कुराता हुआ, मैं जा नहीं रहा हूँ, मैं बाबा की गोद में समा रहा हूँ, बाबा की गोद में समा रहा हूँ। तो ये तो शरीर तो छोड़ना ही छोड़ना है, लेकिन बाबा की गोद में जा रहा हूँ। तो ये बुद्धि में आए, बाबा दिल से तेरी मोहब्बत हरगिज ये कम ना होगी, हम तुझ पर मर मिटेंगे, तुझको खबर ना होगी। तो ये तब हो सकता है जब सब कुछ मेरा माता पिता बंधु सखा सब कुछ मेरा बाबा, बाबा ही मेरा सब कुछ है। बाबा ही मेरा सुप्रीम डॉक्टर है, बाबा ही सुप्रीम मेरे माता पिता है, बाबा ही मेरा सुप्रीम शिक्षक है। तो बाबा, जहाँ बाबा है वहाँ नैया पार है। तभी तो दुनिया कहती है भगवान मेरी नैया को पार लगा देना। जब बाबा मेरे दिल में है, दिमाग में है, तो नैया तो अपने आप पार कराने वाला खुद बैठा, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए सदा मेरा बाबा, मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा, दिल से कहो मेरा बाबी मीठा बाबा, हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा, निभाएगा पूरा। सारी की सारी प्राप्तियां बाबा करवाने के लिए बंधा हुआ है, बंधा हुआ है। और वो बाबा इतना देता है, सारा कलप खाते हुए थक जाओगे, कम नहीं होगा। इसलिए कहा बाबा तेरी गोदी में एक बार जो आ जाए, सच कहते हैं बाबा तकदीर बदल जाए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।